मैं शांतनु चौबे शिवा विधि संकाय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। जैसा कि कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने बताया कि नोटिफिकेशन आ चुका है और COQ P11 को लेकर बहुत सारे बच्चे ये परेशानी में हैं कि उनकी तैयारी सही चल रही है, सही नहीं भी चल रही है और आगे 2 महीने के लिए क्या अप्रोच होगा। तो इस बार जो COQ P11 2024 देकर आए हैं सुमित भाई और भाई, इनका हम लोग अप्रोच जानेंगे कि इन्होंने तैयारी कैसे की। तो सुमित सर, पहले आप बताइए आपका क्या सीन है। सर्वप्रथम तो पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जैसे कि हम देखें सिलेबस, जैसे सर्वप्रथम देखना पड़ता है। इस बार का सिलेबस था हमारे टाइम की मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, GS था। शायद इस बार भी सेम सिलेबस है, तो इसलिए ज़्यादा हेडक लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम जैसे मैथ उठाते हैं तो मैथ जो है बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक्स जैसे कि पहले सर्वप्रथम जैसे परसेंटेज टॉपिक उठाइए तो उसके जो टाइप कवर कर लीजिए, फार्मूले कवर कर लीजिए कि परसेंटेज टाइप में जैसे 10 फार्मूले हैं, उनके पहले बेसिक्स के सवाल लगा लीजिए थोड़ा और उसके फिर 25 से 30 सवाल प्रैक्टिस कर लीजिए परसेंटेज से। जितने उसके लगभग बेसिक के फॉर्मूले हैं, हाँ, उनको देख लीजिए। उन फॉर्मूलों से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, हाँ, मॉडरेट लेवल तक समथिंग 50 क्वेश्चन कर ही लीजिए आप प्रैक्टिस। हर टॉपिक से 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बस इतना नॉर्मल। ज़्यादा गहराई कोई सोर्स अगर आप बताना चाहें तो, जैसे कि कोई बुक्स मार्केट में तो बहुत उपलब्ध है, या तो कोई जैसे कोई टीचर का कोर्स लिया हो, जैसे कोई गगन प्रताप ने जैसे ये लोग ज़्यादा हाई नहीं हो जाएंगे, बहुत हाई हो जाएंगे, इसलिए लोअर क्वेश्चन लोअर रहेगा। तो जैसे कि आप YouTube में देख सकते हैं, कई मैथ के टीचर हैं जो नॉर्मली मैथ पढ़ाते हैं, तो उनका आप पढ़ लीजिए, वीडियो देख लीजिए और वो अपनी क्या PDF प्रोवाइड करते हैं, तो उन्हीं को PDF आप सॉल्व कर लीजिए। आपको ज़्यादा गहराई में नहीं जाना है, सिर्फ आपको बेसिक्स मैथ पढ़नी है। बेसिक, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, आपको सिर्फ बेसिक्स पढ़नी है। और जैसे कि रीजनिंग में जाइए तो रीजनिंग में पहले बात जैसे उसमें 8-10 टॉपिक हैं। पहले सिलेबस उठाइए, जैसे नंबर सीरीज हो गया और क्या कहते हैं फिगर काउंटिंग हो गए, ये जैसे टॉपिक्स हैं, इनको उठाइए और इनको कुछ नहीं, आप एक बार किसी भी YouTube में वीडियो डालिए, जैसे नंबर सीरीज डालिए कि हमें नंबर सीरीज पढ़ना है रीजनिंग का, तो किसी मुश्किल से आधा घंटा या 45 मिनट कोई वीडियो होगा। यानी आप एक बार सिलेबस निकालिए नोटिफिकेशन से, बिल्कुल, जिसमें जो टॉपिक दिया है टॉपिक को YouTube पे डालिए, बिल्कुल, और जितना 30 से 40 मिनट में उसको कवर कर लीजिए। और फिर उसके सिर्फ आप सवाल प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। उसमें रीजनिंग में सिर्फ आप जितना स्वयं करेंगे वो आपके स्वयं का ही इफेक्ट करेगा, बकाया ज़्यादा वीडियो देखने से कोई मतलब नहीं है। इसलिए रीजनिंग मतलब कोई एक नॉर्मल बस दिखना है कि वीडियो अच्छे खासे किसी टीचर का हो, अच्छा खासा रीच हो, बहुत सारे बच्चे उसको देखे हों। आपका सोर्स एक ऑथेंटिक होना चाहिए। जैसे आपको वैसे रीजनिंग के लिए बताना चाहूँगा, जैसे कि संदेश विद रवि सिंह चैनल है, उसमें क्या है, उसके समथिंग संदेश विद रवि सिंह, उनके समथिंग 1,30,000 सब्सक्राइबर हैं उनके, प्रयागराज के टीचर हैं, रीजनिंग बढ़िया पढ़ाते हैं। आप उनका डालिए संदेश विद रवि सिंह रीजनिंग, उनकी पूरी रीजनिंग आ जाएगी और टॉपिक वाइज आप उनको देख लीजिए, जो आपके सिलेबस में बहुत पूरा पढ़ा है, लेकिन आप जो सिलेबस में उसको आप कवर कर लीजिए बस। तो सुमित जी, आपके लिए था कि आपका मीडियम क्या था, आपने इंग्लिश ऑप्ट किया था कि हिंदी? मैंने इंग्लिश ऑप्ट किया था। आप रिकमेंड क्या करेंगे ऑप्ट करने? नहीं, आप जो जैसे हिंदी, जैसे कोई हिंदी वाला हो, तो अब जैसे हिंदी से जो बैकग्राउंड होगा तो उसे हिंदी पढ़ने में इतना दिक्कत नहीं होगी, तो हिंदी ही ऑप्ट करे। जो कि इंग्लिश बैकग्राउंड से हो तो इंग्लिश ही ऑप्ट करे। ये मीडियम इसलिए ऑप्ट करना सही रहेगा कि आपका बैक क्या है। अगर आपका बैकग्राउंड अगर इंग्लिश रहेगा तो आपको जो परीक्षा देने में है इंग्लिश से ज़्यादा बेटर रहेगा। हिंदी बैकग्राउंड वालों को हिंदी में ज़्यादा बेटर रहेगा, नंबर ज़्यादा है। तो इंग्लिश के लिए आपका क्या अप्रोच था? इंग्लिश के लिए जैसे कि वही कि पहले जो इंग्लिश के रूल्स हैं, ग्रामर्स रूल्स है, उनको थोड़ा देख लेना है, फिर वोकैबुलरी याद कर लेना है, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब। हाँ, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, आइडेंट फ्रेजेस, इनको याद कर लेना है। मैं इंग्लिश वही, अगर जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड है तो उनको ये उतना डिफिकल्टी नहीं है, वोकैबुलरी में कोई डिफिकल्टी नहीं, नॉर्मल आते हैं सब वर्ड जो है, नॉर्मल आते हैं, ज़्यादा मतलब कठिन वर्ड नहीं आते हैं। ठीक है। मेन क्वेश्चन उठता है जीके, क्योंकि जीके इतना रैंडम टॉपिक है कि जब मैं खुद पेपर दिया था तो मेरे सारे अप्रोच फेल हो गए, क्योंकि आप हम लोग साथ में दिए होंगे, तो मैं SSC की तैयारी कभी नहीं किया, तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था जीके पोर्शन को टैकल करना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वोल्केनो से आ गए। हम लोग उम्मीद किए थे पॉलिटी से आएंगे, पॉलिटी से क्वेश्चन थे नहीं। तो इसके लिए अगर आपको अप्रोच एक देना रहे कॉमन सी, जो सारे बच्चों के,
ये तो भाई अनप्रेडिक्टेबल है कि पेपर कैसा आएगा। जैसे हमारे टाइम पॉलिटी नहीं आई थी, हमारे टाइम थोड़ा करंट के क्वेश्चन 4-6 क्वेश्चन पूछ लिया था, ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया लेकिन था। करंट भी 2-2.5 साल पुराना है, हाँ, ये तो उस ईयर के नहीं थे। ये तो मैं बात मानता हूँ। आप जीएस में उतना मतलब भागिए। करंट क्वेश्चन भी तो क्या था, स्पोर्ट्स से, स्पोर्ट्स मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ज़्यादा जीएस के पीछे मत भागिए। आप पहले 3 सब्जेक्ट मजबूत करिए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इधर आप स्कोर करिए। जीएस तो अनप्रेडिक्टेबल है, इसको तो कुछ भी पूछ सकता है। ओके। आप अगर आपको जीएस के लिए जैसे कि आप बता रहे हैं तो आप बेसिक्स पढ़ लीजिए, जियोग्राफी पढ़ लीजिए, पॉलिटी पढ़ लीजिए, हिस्ट्री पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए। मतलब बेसिक आप एक लूसेंट की किताब हाँ। उठाइए, बेसिक पढ़ लीजिए, बस बस बस। और बेसिक पढ़ने के बाद उतना इंग्लिश जीके के पीछे भागिए मत। फालतू जो नहीं। कोर सब्जेक्ट है उसको मजबूत करिए कि वहाँ से नंबर आपका स्कोर हो सके। यही है। जीएस पढ़ने में तो अच्छा बहुत लगता है, कहा लेकिन अच्छा बहुत मजा- टाइम कंज्यूमिंग। बहुत टाइम कंज्यूम होता है, और उसके क्वेश्चन भी नहीं आप प्रिडिक्ट कर सकते ना कि मैथ में ये है कि ये 10 टॉपिक हैं, इन्हीं 10 टॉपिक से ही आएगा। अब वो जीएस बहुत वास्ट है, उसमें आप जाएंगे तो बहुत बस इतना है कि जितना पढ़ो उतना ही, जैसे जो पढ़ो सॉलिड पढ़ो। ये क्या कि बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हमको, जैसे 100 क्वेश्चन पढ़ लिए, अब 100 क्वेश्चन मतलब ऐसा न हो कि 100 क्वेश्चन पढ़ लिए एक को नहीं आया। 100 क्वेश्चन पढ़े तो कम से कम 25 क्वेश्चन ऐसे रहे कि हमको किसी वक्त याद आ जाए। याद आ सकता है। और कंप्यूटर को लेकर आपका क्या ओपिनियन है? कंप्यूटर की जैसे एक मैं आपको सजेस्ट कर दूं, अगर आपको बेसिक्स ही पढ़ना है तो आप एक RVE चैनल नाम से है, RVE राधिका मैम डालिएगा, तो उनका जो क्रैश कोर्स आ जाएगा कंप्यूटर का, फ्री है ना? फ्री यूट्यूब में फ्री है। मुश्किल से 7 से 8 क्लास होंगी, वो भी 30 मिनट की। उसको आप नॉर्मली कर लीजिए, उतना आप कर लेंगे। उसके बाहर नहीं जाएगा। मैं खुद गया हूँ, उतना सफिशिएंट है, उसके आगे जाने की आवश्यकता नहीं है आपको। अब फिर 4-6 वीडियो में उन्होंने प्रैक्टिस करवाए हैं, तो मान लीजिए 7 वीडियो पढ़े हैं, 7 वीडियो मतलब 30 मिनट के, और ये बेसिक्स कंप्लीट हो गया, फिर 6 से 7 वीडियो 7 तरीके का 210 मिनट में आपका हाँ, सारा मतलब हो जाएगा। 3 लगभग 3-3.5 घंटा मान हाँ, लीजिए हाँ। कि आपको लिखेंगे। बस 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 हम तो हिंदी देखे थे तो हमारा, आप अपनी स्ट्रेटेजी बताइए भैया। जैसे सुमित बताई दे कैसे बना। लगभग सिमिलर है। हम भी SSC तैयार किए अच्छा, थे। आप भी SSC की तैयारी। हाँ, तो उसमें क्वेश्चन सेम वही था, बट इनका लैंग्वेज इंग्लिश किया था, हम लैंग्वेज हिंदी सीखते हैं। हिंदी में ये था कि हम एक क्लास 12 में एक विद्या मतलब राइटर की एक बुक है हिंदी में, क्लास 12 की हाँ। विद्या राइटर की विद्या पब्लिकेशन। विद्या पब्लिकेशन की बुक है। उसमें क्या उसका व्याकरण ऐसा है ना, उसमें से सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं लगभग। अभी तो जितना एग्जाम दिया तो है, बुक का नाम अगर आप बता सके, याद हो अभी तो, या फिर ना याद हो तो मुझे पता करके बता सके कि मैं कमेंट में डाल हाँ, दूँ। अरे वो अभी मेरे पास बुक मैं है वो। बताता हूँ, जैसे अब कोई भी बच्चा 12वीं पास किया होगा, हाँ, हाँ। तो जब 12वीं एग्जाम पास करते हैं तो एग्जाम के 2 महीने पहले एक छोटी सी बुक खरीदते हैं, विद्या पब्लिकेशन, नहीं, वो अवतार नहीं। की। क्वेश्चन बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, हम्म, एक विद्या पब्लिकेशन की बुक है अच्छा। क्लास 12 की पूरी। अच्छा। उसमें व्याकरण जो है ना, हम लगभग जितने को अभी तक एग्जाम दिए हैं, उसका व्याकरण ऐसा है कि हम एक बार पढ़ लिए एकदम सेम, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन लगभग 80% क्वेश्चन उसमें फंस जाते हैं। तो बस बहुत ज़्यादा नहीं, 5 से 15 से 20 पढ़ने के हैं, वही पढ़ लेंगे लगभग भाई। हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। यही हमारा हिंदी था, हिंदी बढ़िया किए थे, मेरा मार्क भी अच्छा वही गेन किया था। अब बाकी सब तो वैसे ही था, यानी इतना ये जो कर लेंगे आप मोर देन सफिशिएंट। पर हाँ इतना है कि जो पढ़ो भाई उतना पढ़ो उतना हम कर पाए। जैसे कि इस बार जो हमने दिया है 75 क्वेश्चन आने थे, तो आप पूरे 75 मत टैकल करने की सोचें कि हम पूरे 75 करें, कोई मतलब नहीं। उतना करिए कि जितना आपको सफिशिएंट। जैसे आप मुश्किल से 60 क्वेश्चन करिए, 55 कर लीजिए, काफ़ी हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। तो मैं अब समरी ये करना चाहता हूँ पूरे सेशन को। टोटल 300 मार्क्स की क्वेश्चन है। अगर आपको BHU में दाखिला पाना है एज ए जर्नल, आप 170 के ऊपर लाएंगे, आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक है, जर्नल में भी 170-75 पे आपका एडमिशन हो जाएगा। हाँ, ये लेकिन आप थोड़ा 200 प्लस लाएंगे तो आपका फर्स्ट ठीक है। राउंड में ही हो जाए, समथिंग मैं होने का एकदम चांस रहेगा। वर्स्ट कंडीशन बता रहा हूँ, हाँ। लोएस्ट कंडीशन। तो इस बार जो अंतिम राउंड जो चला था हम देखे थे वही है, समथिंग 175 आया था, 174। लेकिन हाँ ये भी है कि अब अगला जो एग्जाम होने वाला तो उसका पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी मायने हाँ। रखता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप यही हार्ड एंड फास्ट रूल मत मानिए कि आप 170 ही लाना है। Premeditated बट इस बार का हाँ। पेपर बहुत नॉर्मल था। हाँ, हम आप लोग ये पेपर या तो बहुत आप normal अगर मान लीजिए आपका डिफिकल्ट पेपर आ तो आप 150 में भी हो जा रहा है, अगर मान लीजिए और सिंपल पेपर आ रहा है तो वो 200 में भी नहीं हो पा रहा है। तो मतलब ये तो पेपर डिसाइड करेगा ना कि पेपर कैसा था, आपका कैसा पेपर आया। तो कोई ओवरऑल hard- ये कि आप जीके को
ऑप्शनल में लेके चलिए, जीके के पीछे अपने बाकी कोर सब्जेक्ट को खराब मत करिए, उन पे आप स्ट्रांग होल्ड रखिए, क्योंकि उनमें से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन सारे बच्चों के सही होंगे। और इसमें ये भी है ना कि जैसे 75 क्वेश्चन आना है तो हमें ये नहीं निर्धारित है कि 20 क्वेश्चन इससे आना है, 20 क्वेश्चन इससे आना है, एक रैंडमली आना है। क्या पता रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, क्या पता मैथ से आ जाए, क्या पता जैसे इस बार कंप्यूटर से ज़्यादा आ गए थे, जीएस से कम थे। स्पोर्ट्स ज़्यादा है, स्पोर्ट्स ये दोनों ज़्यादा आया था। जीएस में इस बार करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स ज़्यादा आए थे, जबकि जो मैथ कम आया था। मैथ 3-4 क्वेश्चन ही, हाँ, जो नॉर्मल क्वेश्चन थे, जो पॉलिटी हिस्ट्री से इनसे क्वेश्चन नहीं आए थे जी। यही से तो मतलब ये कोई फिक्स लेवल है नहीं। हम सोचे पॉलिटी और हिस्ट्री भी देखे थे, पॉलिटी सोचे देखे थे, पर पॉलिटी क्वेश्चन आई नहीं था। सर्वप्रथम आप अपना जो इंग्लिश हिंदी, जो इंग्लिश वाला इंग्लिश तैयार करिए, हिंदी वाली हिंदी कर लीजिए। हिंदी के लिए वही बता और रहा हूं, हिंदी उसमें से इंग्लिश तो फंसे गई। और रीजनिंग, ये दो सब्जेक्ट जो आप इंग्लिश या रीजनिंग या तो हिंदी या तो रीजनिंग, इनको कंप्लीट कर लीजिए। इसमें से आपके समथिंग से 30 से 35 क्वेश्चन अप्रॉक्स फंस जाए 35 क्वेश्चन अप्रॉक्स, यानी आप लगभग 130-135 नंबर यहीं से गेन कर सकते हैं। तो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन यूजफुल लगा होगा। बाकी जो भी क्वेरी होगी आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। जय महामना, जय BHU, जय विधि संकाय।